हेलो एवरीवन, हारी टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ मौजूद हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग आपको बताया था, डेफिनेशन के बारे में हमने डिस्कस करा था। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें कि ये बताया गया है कि क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग क्या है और डेफिनेशंस क्या है। ठीक है। BLLB के नोट्स एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे भी आपको नंबर शो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हो जाएगा, इजीली आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले स्कोप पर आ जाते हैं। तो द रिपोर्टिंग ऑफ लॉ वायलेशन, क्लियरेंस बाय अरेस्ट, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशंस एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ मेजर्स टू रिकॉर्ड क्राइम, अरेस्ट एंड आइडेंटिफाई वायलेटर्स। यानी क्रिमिनोलॉजी का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है। मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई भी अगर लॉ वायलेशन हुआ है तो किसने करा है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड, और जिस वॉलंटियर ने करा है उसकी आइडेंटिटी प्रॉपर तरीके से। दूसरा, अ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ क्रिमिनल लॉ इन वेरियस कंट्रीज एज रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम। और जो भी क्रिमिनोलॉजी में जो हम क्राइम की स्टडी करते हैं, ठीक है, जो क्रिमिनल लॉ है उसकी स्टडी करते हैं, अदर कंट्रीज में उनके सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरीके से वो वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ों को स्टडी करना भी एक स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी में आता है। द फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग एंड रिविजन्स ऑफ थ्योरीज विच अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द क्राइम। और जो भी रिविजन्स हैं और ट्रीटीज़ हैं जो कि क्राइम को बताती हैं, क्राइम को एक्सप्लेन करते हैं कि क्राइम का क्या है, उनका फॉर्मेशन करना और उनके ऊपर स्टडी करना, दैट इज़ ऑल्सो द scope of criminology. Now the next is the study of control of problems of deviancy which have to close connections with crime such as sex offenders, prostitution। यानी जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की, उन्हें कंट्रोल करना, उन क्राइम्स को कंट्रोल करना, वो भी काम किसका है? क्रिमिनोलॉजी का है। ठीक है, यानी क्राइम की स्टडी हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है। नाउ नेचर आ जाता है इसमें। मैंने आपको ये तो बता दिया कि स्कोप क्या होता है, तो अब नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्रिमिनोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंस बिकॉज द क्राइम्स ऑफ द सेम काइंड एंड नेचर आर नॉट कॉज ड्यू टू द सेम रीजन्स। यानी क्रिमिनोलॉजी का जो नेचर है वो ऐसा नहीं है कि सेम है। किसी जगह क्राइम किसी रीज़न, अदर रीज़न की वजह से होता है, किस जगह पे किसी और रीज़न की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया गया कि क्रिमिनोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंस बिकॉज द क्राइम्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ नेचर आर नॉट ड्यू टू सेम रीजन्स। यानी सेम, देखो, क्राइम का नेचर तो सेम है लेकिन उसके रीजन्स कई सारे हो सकते हैं। ठीक है। इन ऑल द केसेस लाइक द केस ऑफ मर्डर एंड द एस्पेक्ट ऑफ मर्डर इज यूनिवर्सल। यानी मर्डर एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। आपने सुना होगा अमेरिका में मर्डर कर दिया, ठीक है, या किसी अदर कंट्री में मर्डर हो गया, ठीक है, बट मर्डर का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, लेकिन उसके पीछे जो रीजन्स हैं, ठीक है, केसेस के जो रीजन्स हैं, दैट इज डिफरेंट। तो द मर्डर में बी committed for a varieties of reasons, greed of inheriting the property, eliminating the revival of the trade, competition's powers. So this is the reasons, these the reasons जो कि इसमें एक्सप्लेन करे गए हैं कि जहाँ पे नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी सेम है बट उसका जो रीजंस है दैट इज़ डिफरेंट। ठीक है, ये नेचर है इसका। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके ज़रूर लिखें, जिससे कि हमें पता चल सकेगा कि हमारा क्या चीज़ है जो हमारी जो आपको नहीं समझ पा रही है, तो उसे हम दोबारा क्लियर करेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब क्रिमिनोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आप वीडियो को पॉज करके तो देख सकते हैं, लेकिन इसे एक तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप अगर चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। स्कोप एंड नेचर मैंने आपको आज बता दिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड मीनिंग एंड डेफिनेशंस के लिए आप प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं। प्रीवियस वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को।